के अंदर में फॉर्मेट नंबर 1 जनरल कांस्टेंट पढ़े थे। जनरल कांस्टेंट के अंदर में सिंपल सिंपल बातें करे थे। फिर हम लोगों ने डिस्कस किए थे मूविंग पुल्ली के बारे में, मूविंग पुल्ली कांस्टेंट, जिसमें हम लोगों ने वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी वी बाई में 2 लिखे थे। और इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने हिंट दिए थे पॉइंट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट मेथड के अंदर में सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है। सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग मैं बना रहा हूं और आप लोग बताइएगा क्या ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है कि नहीं है? चलो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हम लोग सबसे पहले खोजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जैसे ही मिल जाए उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग बताइए, नंबरिंग देते हैं। यहाँ पे नंबर 1 दे दे, यहाँ पे क्या दे दे बोलिए, ये नंबर 2, यहाँ पे क्या दे दे नंबर 3, यहाँ पे क्या दे दे नंबर 4, यहाँ पे क्या दे दे नंबर 5, यहाँ पे क्या दे दे नंबर 6, यहाँ पे क्या दे देंगे बच्चा नंबर 7, यहाँ पे क्या दे देंगे नंबर 8, और यहाँ पे क्या दे देंगे नंबर 9, और यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग 10। हाँ चलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ऐसे 10 नंबर तक दे देंगे। क्या सबको समझ में आया ये बातें? अब क्या करेंगे, सारे वेलोसिटी को लिख देंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 प्लस v7 प्लस v8 प्लस v9 प्लस v10, और इनको क्या कर देंगे हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। सारे नंबर देने के बाद में क्या कर देंगे, इनको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अच्छा, उसके बाद में हम लोग खोजेंगे कि फिक्स्ड जगह कौन कौन सा है। पहले सुनो, एकदम एक एक कर करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। तो अब क्या सीख रहे हैं, फिक्स्ड प्लेस कहाँ कहाँ पे है। तो फिक्स्ड प्लेस का मतलब देखो, इस पॉइंट को कोई हिला डुला कर सकता है क्या? नहीं, मतलब इस पॉइंट को मूव नहीं कराया जा सकता है। अरे नीचे क्या देख रहे हो, नीचे थोड़ी पर आ रहे हैं। फिर नहीं बैठने के लिए कहेंगे तो कहते हो कि नहीं बैठने दे रहे हैं। फिक्स्ड पॉइंट खोजेंगे ना, फिक्स्ड पॉइंट कौन कौन सा है, 1, 4 भी देखो तो फिक्स ही पॉइंट है, क्या है कि ऊपर से ये कनेक्ट है ना। फिर कौन सा पॉइंट फिक्स है, 8 और 9। तो जहां जहां फिक्स पॉइंट है, ये दिखा तुम लोगों को फिक्स पॉइंट, उस पॉइंट का वेलोसिटी को क्या करेंगे हम लोग बोलिए 0। तो v1 इज इक्वल टू v4 इज इक्वल टू v5 इज इक्वल टू v8 और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, v9 लिखेंगे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर कर देंगे हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ तक में कोई डाउट है, कोई तकलीफ है बताइए? अरे डाउट या तकलीफ है क्या? नहीं है, बताइए। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, तब जा कर करके होगा। अगर ये नीचे जाएगा तो ये दोनों का लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? इधर देखो बच्चा, इधर देखो, ये 0 कैसे किए पहले समझ में आया? ये v1 v4 v5 v8 v9 0 कैसे किए समझ में आया? अब सोचना क्या है कि ये नीचे जाएगा, दिमाग क्या लगाना है बोलो, ये नीचे जाएगा तो ये और ये पॉइंट का लेंथ बढ़ेगा, अल्टीमेटली बढ़ेगा ना, दिमाग लगाओ ना। ये नीचे खींचेंगे तो ये वाला पुली नीचे जाएगा तो अल्टीमेटली ये 2 पॉइंट नीचे जाएगा, 3 पॉइंट भी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब वेलोसिटी v2 और वेलोसिटी v3 तो इक्वल होंगे ही होंगे। अरे वेलोसिटी 2 पॉइंट का और 3 पॉइंट एक ही पुल्ली पे है और एक ही जगह पे है, तो इनकी वेलोसिटी हमने लास्ट क्लास में बताया था ना कि सेम होगा। लेकिन अगर नीचे जाने पे इसकी लेंथ बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू इसी के बराबर होंगे, लेकिन किसके बराबर लिखेंगे, प्लस में या माइनस में? या तो माइनस में लिखो या तो प्लस में लिखो। हमने बोला था ना, दोनों में से कोई एक लेते हैं। अरे बोले थे कि नहीं बोले थे? अगला बोलो जल्दी से। अगर यहाँ प्लस लिए तो अगले वाले में भी लेंथ बढ़ रहा है, अरे अगले वाले में भी लेंथ बढ़ रहा है, तो यानी कि v6
और क्या होगा V7 और इसकी वैल्यू कितना होगी 2 और इसकी वैल्यू हमको निकालना है तो कहाँ पुट कर दे बच्चा, इसमें पुट कर दो ना। ये तो 0 हो गया और कौन सा 0 हो गया, ये 4 वाला 0 हो गया, 5 0 हो गया, 8 0 हो गया, 9 0 हो गया। तो बच क्या गया अपने पास में V2 V3 बच गया, ये बचा हुआ है बच्चा V3 ये बचा हुआ है ना। तो V3 और क्या बच गया बताओ जल्दी जल्दी, और V6 और V7 और V10 और इसके बराबर क्या कर देंगे हम लोग 0 के। V2 और V3 की वैल्यू बताओ कितना हो गया, V2 और V3 की वैल्यू कितना हो गई 5 + 5, नहीं आया समझ में। अच्छा V6 और V7 की वैल्यू बताओ 2 + 2 प्लस V10 = 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताओ V10 की वैल्यू कितना आ रही है 14 - V10 और ये माइनस क्या इंडिकेट करेगी कि क्या होगी, अगर नीचे लेंथ बढ़ने पे पॉजिटिव लिए हैं तो ये माइनस क्या इंडिकेट करेगी कि लेंथ घट रहा है। पहला बात समझ में आया क्या। दूसरी बात है नीचे जाने के लिए हम लोग क्या लिए हैं बोलिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो माइनस साइन आना मतलब क्या हो गया बता सकते हैं आप लोग, कहाँ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपवर्ड, नहीं आया समझ में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि साइन क्या लेते हैं, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से कोई घबराना है क्या। सबसे पहला काम क्या करना है इसके अंदर में ये बताओ, सबसे पहला काम क्या करना है, सारे पॉइंट कर देना है, लॉन्गेस्ट क्या पहले स्ट्रिंग खोजना है। सबसे पहला काम समझ में आया, क्या खोजना है बच्चा, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। एक बार इसको सॉल्व करो फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है ना किसी फिक्स्ड पुली के जगह पे है। ये पुली देखो इस लाइन से फिक्स्ड है ना, तो जब भी किसी फिक्स्ड पुली से अगर कनेक्ट होता है ना स्ट्रिंग और उस पॉइंट को 0 देते हैं। देखो यहाँ पे भी एक फिक्स्ड जगह है ना इसलिए 0, ये भी यहाँ पे है फिक्स्ड है ना तो यहाँ पे 0 करे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी कर लो फटाफट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया कि नहीं हो गया। देखिए बार बार मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जेईई मेन की तैयारी आप कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तकलीफ़ें बहुत आती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन डिस्ट्रैक्शन के बीच में आइए, इन डिस्ट्रैक्शन के बीच में भी हमें तैयारी करते रहना है। बात समझ में आया कि नहीं। क्यों, क्योंकि अगर जेईई में नहीं निकला या नीट नहीं निकला तो घाटा आप ही को है, हम ही को है। मतलब हमें तो नहीं है, हमें तो सैलरी ले चुके हैं ना, तो घाटा किसको, अल्टीमेटली आप ही को है। तो कुछ भी हो जाए, गर्मी हो जाए, बरसात हो जाए या किस तबीयत खराब हो जाए, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग एक ही रखना है कि हमें जेईई मेन तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेन निकालना है। आज हमने आपके क्लास में 7 क्वेश्चन करवाए थे प्रीवियस ईयर का। आपने देखा था ना, एक एक क्वेश्चन हमने कॉपी के पलट करके बता रहे थे कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। क्यों बता रहे थे, बिकॉज कि आपके कॉपी के अंदर से ही आएंगे क्वेश्चन है, बस उसका डेटा चेंज होगा। मतलब उसकी वैल्यू ए के जगह पे कुछ और वैल्यू देगा, बी के जगह पे कुछ और वैल्यू देगा, लेकिन क्वेश्चन है वही आएंगे। और शाम वाले बैच में तो आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको। जैसा अभी दिए हैं टाइप करने के लिए, लेकिन वो टाइप ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं किसी और के जगह पे टाइपिंग वाले को दिए हैं, वो टाइप कर देंगे ना तो अपने को क्या होगा ना, आसान होगा क्वेश्चन फास्ट फास्ट करना। तो ये मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत ही अच्छा चीज़ें है, जल्दी से इसको कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग देते हैं नेक्स्ट।
थोड़ा सा एक आदत मेरे को ऐसे करने का हो गया है, सब के सब हमारे सिंबल बना चुके हैं 2-4 लोगों ने। यार इस आदत को मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पे तकलीफें कुछ होती है यार, तभी जाकर के वो करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, लोगों का मजाक उड़ाने का काम है, उड़ाते रहें, हम लोग मेहनत करते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, दे क्या आप लोगों को बताइए ना। एक और पॉइंट मेथड पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन से तो अपना काम नहीं चलेगा ना बच्चा, तो एक और क्वेश्चन कर ले क्या पॉइंट मेथड का। तो चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास में, करते रहना है, इसको सॉल्व कर देना है। अच्छा इतने सारे गोले बना रहे तो आप डर मत, अरे एक बार रुक जाओ, इसको थोड़ा सा चलो ऐसे कर लेते हैं। क्या होता है, कोई ना इसको मिटा ही देते हैं ना। अच्छा गोला थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाए तो आप बुरा नहीं मानिएगा, आप अपना अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। ज्वाइन कर देते हैं सबका। देखिए ये ऐसे है, इसकी वेलोसिटी 10 दिया हुआ है। अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक भी बताना जरूरी है क्या इसका, जैसे वो कल 70 सेंटीमीटर आप लोग डायरेक्ट निकाल ले रहे थे, याद है क्या। और जैसे आप लोगों ने वो किया था, क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन दिया था वो भी कर लिए थे, फटाफट कीजिए। पहले बना लीजिए, उसके बाद में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कहाँ देंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा सही कीजिए, वो गलत हो गया। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कहाँ देंगे ये बता सकते हैं आप लोग। चलिए नंबर 1 कहाँ पे दे दे, यहाँ पे दे दे। नंबर 2 बोलिए, नंबर 3 बोलिए, 4 बोलिए, 5 6 7 8। अच्छा कितने लोग तो अभी किस में है पता है, हमको पता चल गया है कहाँ पे है कितने लोग। इधर कितना हो गया, कहीं पे गलती कर दिया क्या। नाइन के बाद 10, इधर 11, फिर क्या हो जाएगा 12, फिर क्या हो जाएगा 13, और यहाँ हो गया। हम अच्छा तुम कहोगे सर इधर नंबर क्यों नहीं दिए हो, तो एक ही स्ट्रिंग जो होता है ना, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग पे नंबर देते हैं। बात ये समझ में आया क्या। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि वी सर्च फर्स्ट अ लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग एंड देन व्हाट विल वी डू, द पॉइंट गिव द, जहां जहां रेस्ट्रिक्शन हो रहा है उस स्ट्रिंग को वहां वहां पे पॉइंट देते हैं। तो कहां कहां पे रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो सर एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे, फिर जहां जहां पुल्ली से टच हो रहा है उन सब जगह पे रेस्ट्रिक्शन है ना बच्चा। अब खोजेंगे, सुनो अब क्या लिखते हैं, सारे वेलोसिटी को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बोलिए क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस डैश v14। अब इतना थोड़ा ही लिखेंगे और इज इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चा 0। अब डिसाइड करेंगे कौन कौन सा 0 होगा। तो देखो जो जो जुड़े होंगे ना इससे, कौन से वाले से, ऊपर सेलिंग से जो जो जुड़े होंगे और फिक्स्ड होंगे उसका क्या करते थे, वेलोसिटी को क्या करते थे बोलो ना 0। तो 1 का वेलोसिटी इज इक्वल टू v4, देखो कैसे लिख रहे हैं बच्चा, v5 v8 v9 और क्या लिखेंगे v12 और v13।
ये सारे तो निपट गए। अरे सारे के सारे जीरो हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, जैसे ही जीरो हो गए, ये सारे के सारे जीरो हो गए, तब क्या करेंगे हम लोग? किसको किसको लेंगे बोलिए? किसको किसको लेंगे बोलिए? अब सोचना है। अच्छा सर, अच्छा मैंने वेलोसिटी वीवी का दिया था क्या कुछ? नहीं, वीवी का निकालना है शायद। वेलोसिटी ऑफ वीवी निकालना है और हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है। कोई सॉल्व करेगा? करके दिखाओ क्या आएगा। -5/3 एकदम सही आ रहा है। बहुत अच्छा, सॉल्व कीजिए फटाफट। पहले इसमें जीरो कर दीजिए ना, तब बच कौन कौन सा गया बोलिए? जो बच गया वो बताइए। V2, V3, इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। अब आगे का देखिए V2। अब देखिए इधर, देखिए कुछ लोगों को दिखाना पड़ेगा। इधर देखिए, जो वेलोसिटी B का होगा वही वेलोसिटी किसका होगा? इन दोनों का होगा कि नहीं होगा? और जो वेलोसिटी, अगर ये टूट के नीचे नहीं गिर रहा है तो जो वेलोसिटी B का हुआ वही वेलोसिटी इसका भी होगा कि नहीं? यानी कि इन छयों का वेलोसिटी क्या होने वाला है? V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V6 इज इक्वल टू V7 इज इक्वल टू V10 इज इक्वल टू V। और इसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो क्या लिख देंगे? V भी लिख देंगे, खत्म ना। अरे माइनस के साइन आएगा तो कर देंगे नीचे, क्योंकि इधर को पॉजिटिव लेंगे इस बार। अरे समझ में आया क्या? तो बोलिए इस सारे की वेलोसिटी बोलिए कितना हो गया? ये इतने का वेलोसिटी 6 टाइम ऑफ, देखो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ऑफ VB प्लस में 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0। तो VB इज इक्वल टू कितना आया? -10/6। और मैं इसको अब आपको लेके चल रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक में, जो हमने क्लास में भी बताया था, तो शॉर्ट ट्रिक भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बार बार आप इसको सॉल्व करेंगे हालत खराब हो जाएगा। ठीक है ना? तो शॉर्ट ट्रिक से क्या कहता है ये समझिएगा। करें क्या शॉर्ट ट्रिक? पहले इसको कर लो कर लो कर लो। लॉन्ग ट्रिक भी जानना जरूरी है, बिकॉज जहाँ पे क्वेश्चन मोर कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे ना, वहाँ पे लॉन्ग ट्रिक ही हेल्प करेगा। लॉन्ग ट्रिक मतलब जो हम लोग नॉर्मल जो पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक का देखो क्या फंडामेंटल है। सबसे बड़ा जो ब्लॉक का निकालना है, कौन सा? जो भी ब्लॉक का निकालना है बच्चा, उस ब्लॉक को चेक करो। किसका निकालना है? बी का। बी जो है लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, कितने लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं बी, ये बताइए। 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो बी के वेलोसिटी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया समझ में क्या? अच्छा, ए जो है कितने स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं? तो 1 से इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रह जाएगा ना। नहीं आया क्या? इज इक्वल टू 0 कर दो, जो आएगा आंसर होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देते हैं अभी क्वेश्चन में देते हैं। ये समझ में आया क्या है शॉर्ट ट्रिक? अरे समझ में आया क्या? क्या बोला है शॉर्ट ट्रिक? कि जितने स्ट्रिंग से जो ब्लॉक जुड़े हुए हैं उतने स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई, मतलब उतने पॉइंट से, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही है सबका, तो जितने पॉइंट से जुड़े हुए हैं उससे क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। और दूसरे वाले को भी उतना ही से मल्टीप्लाई करने का, और फिर क्या कर देने का? सॉल्व कर देने। लेकिन डायरेक्शन जरूर कंपलसरी है। अगर डायरेक्शन नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्व नहीं होगा आपसे। मतलब डायरेक्शन का मतलब, अगर ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो एक का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लिए हैं तो दिमाग से दूसरे का डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? तो चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करके देखिए तो फटाफट देखते कौन करता है पूरे क्लास में से। ये ए है और ये रखा हुआ है यहाँ पे, और इधर हमारे पास में बी है।
ठीक है ना। आपकी मर्जी है, जैसे कीजिए। आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म अच्छा, लॉन्ग वाला अच्छा लग रहा है तो लॉन्ग वाले से यूज कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया है तो शॉर्ट वाले ट्रिक से कर लीजिए। फटाफट कीजिए। तो ए बी जो है इधर जा रहा है और ए भी जो है इधर ही जा रहा है, ठीक है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। कितना आया? 2VV इज 3VV इज इक्वल टू 2A आ रहा है। नहीं आया, 3/2 आ रहा है। हाँ तो तुमने दूसरा निकाला होगा, VV/VA निकाला होगा। VA/VB किसी ने निकाला, किसी ने। तुम लोग से नहीं हुआ क्या? चलो आ जाओ। देखो बच्चा, पॉइंट पहले मार देते हैं। 1 पॉइंट पहले लॉन्ग मेथड बता देते हैं ना। 1 2, इधर कितना हो जाएगा बोलो? 3, इधर कितना हो जाएगा? 4, इधर कितना हो जाएगा? 5। बात समझ में आया? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। यही तो होगा। देखो ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 इज इक्वल टू 0। अरे समझ में आया क्या? V6 कितना हो गया बोलो जल्दी से? 0 हो गया कि नहीं? तो बोलो क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहां तक हो गया। अब सोचो कि जो वेलोसिटी इसका होगा, इसका वही 2 का भी होगा और वही 3 का भी होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर की तरफ होगी कि नहीं होगी? तब बोलो 2 और 3 का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ VB। इन दोनों को जोड़ कर करके लिख देंगे ना, सेम वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? अब सोचो इसके लिए देखो, जाना चाह रहा है B इधर, लेकिन स्ट्रिंग देखो जैसे ही B को खींचेंगे, देखना इधर, जैसे ही B को इधर की तरफ खींचेंगे तो स्ट्रिंग क्या होगा? स्ट्रिंग का लेंथ छोटा हो जाएगा ना इसके लिए। तो डायरेक्शन क्या लेना है? अगर इसके लिए लिए है पॉजिटिव तो दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे? अच्छा ये VA भी होगा यहाँ पे बच्चा। अरे VA होगा ना A के लिए। तो बोलो इनके लिए, अब बोलो 1 4 और 5, 1 4 और 5, इनकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी? बोलो ना 3 टाइम्स ऑफ VV इज इक्वल। माइनस क्यों लिए समझ में आया क्या? हमने बताया था कि अगर स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ते हुए नजर आए तो प्लस ले लेना और घटते हुए नजर आए तो माइनस ले लेना। अच्छा तुम्हारे में से किसी बंदे ने बोला नहीं घटते हुए को माइनस लेना है और बढ़ते हुए को प्लस लेना है, उसके जगह पे किसी ने बोला बढ़ते हुए को माइनस लेना है और घटते हुए को प्लस लेना है, तब भी सही है, क्योंकि इज इक्वल टू आने के बाद में सॉल्व होगा तो सेम ही आंसर आएगा ना। नहीं आया समझ में? बोलो कितना आ गया? 3VA इज इक्वल टू, बोलो अरे 2VA इज इक्वल टू, बोलो 3VB। यहां से VA अपॉन VB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अरे बोलो ना 3/2 ना। अरे 3 इधर रह जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब सुनो, इतना तो हो गया, लेकिन इसको और तरीके से, आसान तरीके से भी किया जा सकता है, वो भी बता देते हैं। ए से बोलो कितने स्ट्रिंग जुड़े हुए हैं? ए से 1 2, तो 2 इसकी वेलोसिटी को तुम क्या कर लो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या समझ में आया कि नहीं आया?
अच्छा, इसकी वेलोसिटी देखो, b उधर जा रहा है, जुड़े हुए हैं, तो बोलो जल्दी से क्या लिख देंगे, -3vv इज इक्वल, अरे हमने बताया था ना, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो दूसरे को क्या लिखेंगे, नेगेटिव। घट रहा है तो अगर पॉजिटिव दूसरे फर्स्ट वाले को लिखे, ये सब कल बता रखे थे। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, VA बाई में VB इज इक्वल टू 3/2 ही आएगा। बात समझ में आया क्या? अगला आंसर तुम लोग खट दिन बताना, तो फट दिन बता देना एकदम। कर दे इसको, इरेज कर दे क्या? अरे कर दे क्या? नेक्स्ट करे क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1 दे दे, इसका पॉइंट नंबर 2 दे दे, 3 दे दे, और इसको क्या दे देंगे बोलिए, 4। यहीं तक करेंगे काम। अब बताइए 2 जो है लिख लेते हैं वर्डिंग में, 1 का वेलोसिटी कितना होने वाला है, 0, बिकॉज इट इज अटैच विथ द एज, मतलब टोटली एज से इससे क्या है, ये अटैच है। तो 1 का वेलोसिटी क्या होने वाला है, 0। यहां तक में कोई डाउट है? अब बताइए वेलोसिटी ऑफ 2 कितना होगा, 2 पॉइंट का वेलोसिटी कोई बता सकता है? बोलिए, माइनस में या प्लस में? क्यों? क्योंकि इसका लेंथ धीरे धीरे घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, -b। यहां तक में कोई डाउट है? अब चलते हैं a, यहीं पे बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि वो अलग बना रहे थे ना, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पे ये किधर की तरफ जाने वाला है, इधर। बताइए ऊपर क्या लिखेंगे, b cos थीटा, किसी को दिखा ये एंगल थीटा, और इधर क्या लिखेंगे, b sin थीटा। अपने सब समझ में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बोलिए जल्दी से, इसकी वेलोसिटी कितना होगी इधर की तरफ, b, तो इधर बोलिए क्या हो जाएगा इसका, b cos थीटा, और नीचे कितना है, a। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए, तो इसको क्या लिखेंगे, v3 की वेलोसिटी बताइए उस डायरेक्शन में, बताइए जल्दी से कितना लिखेंगे। अगर उसको प्लस लिख दिए, v cos थीटा को प्लस लिख दिए, तो v4 क्या लिखना पड़ेगा जानते हैं, a माइनस b cos थीटा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगर उसको प्लस लिख दिए तो फिर इसको वाले को क्या लिखना पड़ेगा, हमने बोला था ना प्लस माइनस अपने अनुसार लेते हैं अभी। अब बताइए, सबको जोड़ दीजिए ना, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इज इक्वल टू 0। जल्दी से कर लीजिए, 0 प्लस की माइनस b प्लस b cos थीटा माइनस प्लस a माइनस b cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे। अच्छा, इसको माइनस लेते तो इसको क्या लिखते फिर, खत्म ना। बोलिए a बराबर b आ गया। समझ में आया अब आप लोगों को? अरे आया क्या? कुछ वर्डिंग लिख दे क्या इसके नीचे, कुछ लिखवा दे क्या, वर्डिंग की छोड़ दे? लिखवाने के लिए कहिएगा तो लिखवा देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। लिख लीजिएगा, वेलोसिटी एट 1 पॉइंट इज 0। छोड़ दो तो देखो ना, दोबारा भी किए ना, क्लास में भी किए थे, हुआ था। अच्छा, शॉर्टकट मेथड यूज किए थे क्या? ओके, तो लिखिए ना वेलोसिटी, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए ना, इसके जहां लिखे हैं वहीं पे 1 पॉइंट का वेलोसिटी 0, 1 पॉइंट पे लिखिए यहाँ पे वेलोसिटी 0 बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच विथ